गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का परिचय पढ़ेंगे। ले देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी इसे मान लें कि अगर इस तरह से है 2 4 6 8 10, तो ये समांतर श्रेणी में है। पता कैसे लगाएंगे ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से श्रेणी रहेगी। समांतर श्रेणी इसमें बीच में दो पदों के बीच के में समान अंतर रहेगा, दो पदों के बीच में समान अंतर रहेगा, समांतर श्रेणी होगी। क्योंकि देखिए चार में से दो को घटाएंगे, यानी दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे, या फिर तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे तो निकलेगा। देखिए इसमें कितना है, इसे 4 में से दूसरे में से पहले को घटा देंगे 2, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 6 में से 4 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से 4 को घटा देंगे तो 2 आएगा। इस तरह से समान रहेगा। अगर समान है तो समांतर श्रेणी है, उसके अंतर यानी बीच में डिफरेंस वो समान होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी होगी। अगर मान लें समांतर श्रेणी में माना इस तरह से, माना प्रथम पद बराबर ए, मान लेते हैं प्रथम पद कितना है, ये है। तो सार्वअंतर जो इसके बीच के घटाने जो निकलता है, जो समान अंतर रहता है, उसको सार्वअंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सार्वअंतर बोलते हैं। सार्वअंतर अगर मान लेते हैं, सार्वअंतर मान लें डी है, तो श्रेणी बनेगी इस तरह से ए और डी से प्रथम पद, पहला पद और डी डिफरेंस यानी अंतर। जैसे इसमें देखिए जोड़ने से दो में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिए 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ दिए 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ दिए 10 हो गया, यानी 2 का अंतर है। इस तरह से श्रेणी बनती जा रही है। इसमें प्रथम पद ए है, इस तरह से 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सार्वअंतर क्या है, डी है। तो ए में क्या करेगा, डी 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 डी, इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो बनते जाएगा, श्रेणी बन जाएगी। देखिए तो प्रथम पद ये है, मान लीजिए प्रथम पद ये, सार्वअंतर अगर डी है तो देखिए श्रेणी ए, ठीक। दूसरा प्रथम पद हो गया, दूसरा वाला पद आएगा ए प्लस डी, ये दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद, क्योंकि इसी में ए प्लस डी में फिर डी जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा। तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा। तीसरा पद, चौथा पद ए प्लस, इसी में ए प्लस 2d में फिर डी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए प्लस 3d हो जाएगा। तीसरा पद, ये चौथा पद हो गया। और पांचवा पद हो जाएगा, इसी में फिर ए प्लस 3d में फिर डी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए प्लस 4d हो जाएगा। इस तरह से ये श्रेणी चलेगी। और n वां पद, इसी का n पद तो अगर ले जाएं तो देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, और चौथा पद है ए प्लस 3d है। देखिए तीसरा ध्यान दीजिए, इसमें डी क्या है, एक कम ही है जब भी, क्योंकि देखिए तीसरे पद में ए प्लस 2d है, यानी एक क्या है, डी कम है। इसी प्रकार से अगर n तक ले जाएंगे तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि एक कम होगा n वां पद अगर निकालेंगे तो। क्योंकि जब भी हम निकालते हैं, जैसे तीसरा पद निकाल रहे हैं, तीसरा पद अगर निकला तो ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 2d है तो एक डी कम ही है कि नहीं। तो इस तरह से अगर n वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। क्योंकि n वां पद होगा तो n माइनस 1 इंटू डी, एक कम ही होगा टी, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा मेरा, इसको याद रखना जरूरी है। ये हो गया एक फार्मूला। इसी पे एग्जाम्पल कराएंगे एक। देखिए अगर इस तरह से है, अगर कह देगा इस तरह से पद जा रहा है, अब पूछ देगा ये nवां पद कौन सी संख्या होगा, या 10वां पद पूछेगा या 15वां पद पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कौन सा पद ये होगा, तो ये इस तरह से फार्मूले से निकाल लेंगे। चलिए जैसे उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। श्रेणी इस तरह से है, श्रेणी को एपी भी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं, समांतर श्रेणी को एपी भी बोलते हैं। चलिए तो इस तरह से अगर मान ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें, 2 जो ये लिखे हैं यही, इसी को ले लेते हैं, 2 4
6, 8, 10 इस तरह से सीढ़ी जा रही है, और 12 ऐसे ऐसे ऐसे। पूछ ले 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद हमको निकालना है। इस तरह से देखिए, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तीसरा पद 6 है, और चौथा पद ये हो गया 8 हो गया। इस तरह से चलेंगे तो 10वां पद में कौन सा संख्या आएगा ये निकालने के लिए इसमें है, जैसे कह दिया 2, 4, 6, 8 इस तरह से सीढ़ी जा रही है। और 10वां पद में क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, इस फार्मूले से निकालेंगे। तो देखिए इसमें प्रथम पद 2 यानी इसको बोलेंगे ए, ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। इस तरह से इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको है A1, इसको बोलेंगे A2 बोलेंगे, दूसरा पद इसको बोलेंगे A3, तीसरा पद ये चौथा पद A4 हो जाएगा, और ये पाँचवां A5, ये छठवां A6 इस तरह से पद होंगे। चलिए इसमें तो इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं A है, पहला पद क्या है, A है। तो प्रथम पद दिया है इसमें, प्रथम पद A बराबर है 2, प्रथम पद A बराबर 2 है। तो इसका सारवंतर पहले निकालेंगे, सारवंतर निकलेगा, सारवंतर यानी इसके बीच में जो श्रेणी है इसके बीच का अंतर कितना होगा है उसी को बोलते हैं सारव अंतर, यानी डी कहेंगे उसको। तो सारवंतर निकालेंगे, सारव अंतर डी बोलते हैं उसको, डी बराबर। तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो सारवंतर निकल आएगा अगर समांतर श्रेणी में है। तो देखिए सारवंतर निकालने के लिए दूसरे में से यानी A2 माइनस A1 कर लेंगे, तो बराबर हो जाएगा A2 है 4 है, A2 बराबर 4 है, और A1 है 2 है। तो 4 में से 2 घटा देंगे, 2 आएगा, यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब n देखिए हमसे पूछा है 10वां पद, यानी n बराबर कितना है, 10 है, n बराबर 10 है। अब इस फार्मूला में लगा देंगे Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में, इस तरह से फार्मूला में Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का स्थान पे 10 है, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं T10 T10 A कितना है, 2 है, एक मान 2 है, 2 रख देंगे, धन n 10 है, 10 रख लेंगे, माइनस 1 इंटू डी कितना है, 10 है, सॉरी डी 2 है, 2 रख लेंगे। चलिए इसी का मान निकाल देंगे, वही 10वां पद होगा। तो 2 धन 10 में से 1 चला गया, 9 गुणे 2 हो जाएगा, 2 धन 9 दूना 18, 18 2 20 आ जाएगा। यानी इस श्रेणी में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह जो श्रेणी जा रही है इसके 10वां पद 20 होगा। इसमें इस तरह से भी दे सकता है कि 10वां पद दे देगा, 10वां पद मान लेते हैं, यहाँ 10वां पद 20 लिख देगा, यहाँ पे 20 कर देगा, अब पूछ देगा जी इसमें कितनी श्रेणी हैं, कितने संख्या है, यानी n कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या पूछ लेगा। तो यही फार्मूला पदों की संख्या में भी लगेगा, यही फार्मूला पदों की संख्या में लगेगा, बशर्ते इसमें ये रहेगा क्योंकि A1 A2 A3 इस तरह से देखिए पद जा रहा है, A1 इसको बोलेंगे, A2 ये बोल रहेंगे इसको, A3 ये है 6 वाला, और A4 ये है। इस तरह से अगर चलेंगे 20वां पद अगर 10वां पद 20 है तो 20 को क्या बोलेंगे, मान लेते हैं AN, nवां पद तक के लिए n, या तो कहेंगे A 20 बोलेंगे। तो यही निकालने के लिए इसी फार्मूले के अनुसार चलेंगे, लेकिन इस फार्मूला में इस तरह से लिख लेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे। इसमें निकालेंगे, अगर हमसे पूछ दिया कितने पद हैं तो ये फार्मूले से निकालेंगे कितने पद हैं। अगर पूछ दिया इसमें 10वां पद क्या होगा, तो इस वाला फार्मूला से, दोनों में एक ही फार्मूला है, बस ये है। इसमें पूछेगा संख्या तो ये इसके AN का स्थान पे कितना हो जाएगा, इधर अगर 20 है, 20वां है संख्या तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक और उदाहरण इसी प्रकार से ले लेते हैं। अगर दूसरा उदाहरण 4, 3, 2, 1 इस तरह से। अब 10वां पद निकालना हो, 10वां पद निकालना है। अगर इसमें देखिए प्रथम पद कितना है, A है, A बराबर 4 है, प्रथम पद A बराबर 4 है, और सार्व अंतर निकाल लेंगे, सार्व
अंतर डी बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, सार्वंतर निकल आएगा। दूसरा पद यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 3 है, 3 रख लेंगे, A1 4 है, 4 रख लेंगे, इस तरह से। तो आएगा इसमें -1 आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, -1 हो जाएगा। इसमें 10वां पद निकालना है, इसी का क्या करना है, 10वां पद निकालना है, बस फार्मूला यहीं लगाएंगे, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से। तो Tn 10 इक्वल टू हो जाएगा, एक स्थान पे हो जाएगा, A बराबर 4 है, 4 रखेंगे, यानी प्रथम पद ये 4 रख देंगे, धन n 10 तक निकालना है, 10 ऋण 1 इंटू डी, डी कितना है, -1 है, इस तरह से यहाँ कर लेते हैं आगे। तो देखिए T10 इक्वल टू आ जाएगा 4, इस तरह से 4 लिखे रहेंगे इधर, जाएगा 4 और 10 में से 1 चला जाएगा, 9 धन 9 गुणे ये ऋण में 1 है, ऋण में 1 गुणा करेंगे तो नीचे करेंगे 4, ये ऋण से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा 9 आएगा बराबर। अब ऋण 9 में से 4 घटा देंगे तो ऋण कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 10वां पद इसके ऋण 5 होगा, ये श्रेणी में 5 10वां पद इस तरह से चलेंगे, 4 1 2 3 4, इस तरह से अगर 10वां पद जो होगा वो कितना होगा, ऋण 5 होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लें, माना प्रथम पद A और सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी डी वाली समांतर श्रेणी का nवां पद an है, तो फार्मूला हो जाएगा, अभी पीछे बताए हैं, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले से निकालेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इस पे। देखिए इस तरह से ले लेते हैं, अगर समांतर श्रेणी 2 4 6 इस तरह श्रेणी जा रही है ये, और 20 आ गया, ये 20 आ गया, तो कितने पद होगा, अभी पीछे बताए हैं, इसमें कितने पद होगा, पीछे बताए हैं। इसमें क्या था, जो 10वां पद निकाले, ये 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद आया था उसमें 20, कितना आया, 20 आया, तो वही पूछा है जो उसमें कितने पद होगा। अब उसको उलट के पूछ रहा है, ये अगर 20 है यहाँ पे, ये nवां पद क्या है, ये 20 है, तो इसमें कितने पद होंगे, यानी इससे पहला दूसरा तीसरा पाँचवा इस तरह से गिनते हुए जाएंगे, इसमें कितने पद होंगे, इसमें वही निकालना है। देखिए प्रथम पद इसमें तो क्या है, ये 2 है, तो प्रथम पद बराबर 2 है, और इसका सार्वंतर निकाल लेंगे, सार्वंतर डी निकालेंगे, डी बराबर हो जाएगा, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, नहीं 4 में से 2 को घटा देंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, तो 4 में 2 गया, 2 हो गया आएगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसमें रख देंगे, अब an पद है, दिया है, लिख लेंगे an बराबर 20 है, दिया है, तो an बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले में रख देंगे तो पदों की संख्या हमको मालूम हो जाएगी कितने पद हैं। an 20 है, 20 रख देंगे an के स्थान पे 20, a बराबर है 2 है, यानी प्रथम पद 2 है, a के स्थान पे 2 रख देंगे, धन n नहीं दिया है, यही पूछा है कि कितने पद हैं, n क्या है, पदों की संख्या है, तो n-1 इंटू डी, डी कितना आया है, 2 है, वैल्यू 2 रख देंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बराबर 20 हो जाएगा बराबर 2 धन, अब देखिए 2 को दोनों में गुणा करना है, 2 का दोनों में गुणा होगा, n में भी होगा -1 में भी होगा, तो 2n आएगा यहाँ पे, 2n ऋण में 2 हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे ऋण 1 में तो ऋण 2 आ जाएगा। अब ऋण अब क्या करेंगे, देखिए 2n को पक्षांतर कर देंगे इस साइड और 20 को पक्षांतर करके ले आएंगे इस साइड, अंक वाला एक साइड कर लेते हैं और n वाला को एक साइड कर लेते हैं, चार अचार को अलग अलग साइड कर लेते हैं। चलिए तो इसको ले आएंगे इधर, तो इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2n बराबर इधर वाला लिख लेते हैं दोनों, तो इधर देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, इसकी ये तो कट गया एक तरह से, क्या किया ये कट गया, ये 20 पक्षांतर होकर इस साइड आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। दोनों पक्षों में ऋण है तो ऋण क्या करेगा, गुणा कर देंगे ऋण से दोनों पक्षों में, तो ऋण धन हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2n बराबर 20 हो जाएगा, n बराबर 20 बटे 2, 2 दहिया में 20, देखिए n बराबर 10। यही सीरीज पिछले वाला एग्जाम्पल में लिए तो उसमें निकाले, ये 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद क्या आया, उसमें 20 आया, और इसमें दे दिया 10वां पद 20 दे दिया, अब पूछ लिया प्रथम पदों की संख्या, कितने पद हैं, इसमें देखिए 20 ये है दे दिया और पदों की संख्या पूछ लिया, सिर्फ उसी का उल्टा इस तरह से पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगर अभी तो समांतर श्रेणी हो गया, सर्वांतर निकालना हो गया, प्रथम पद द्वितीय पद ये आप मालूम करना है, इसमें आ सकता है निकालने के लिए सब क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक है समांतर श्रेणी दिया है तो उसमें का योग निकालना है। मान लें समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो n पदों तक का योग, श्रेणी दे देगा और उस श्रेणी क्या करना है, योग करना है, n पदों तक का योग। फार्मूला होता है Sn बराबर an बटे 2 ब्रैकेट्स में 2a धन n - 1 इंटू d ब्रैकेट्स पर, ये n पदों तक का योग होगा। जो भी श्रेणी देगा उस श्रेणी का टोटल का योग निकालेंगे, जितने भी पद रहेंगे उस फार्मूला लगाएंगे उसमें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से एग्जाम्पल ले लें। तो इसको अगर श्रेणी को जोड़ना है 1 2 3 4 5 तक ही मान लें, अगर इसको जोड़ना है, ठीक है, छोटा में तो हम लोग जोड़ सकते हैं किसी प्रकार से, श्रेणी दे दिया है कह देंगे इसका योग बताइए तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, इसका कितना आएगा, 15 आएगा। देखिए बड़ा अगर संख्या हो जाए, बड़ा तक हो जाए, कहते हैं 1 से 100 तक की गिनती का योग निकालिए श्रेणी का, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इस फार्मूले से निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, देखिए इसका कितना हो रहा है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 आ रहा है। फार्मूला से करते हैं, देखिए इस तरह से योग तो इसका 15 हो गया, 15 आ गया। लेकिन अगर फार्मूला से निकालें, देखिए प्रथम पद, इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद ये हो गया, ये हो गया, डी लिख लेते हैं, प्रथम पद ए बराबर 1 दे दिया। सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर निकाल लेते हैं, डी बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे, दूसरे में से पहले को घटा लेंगे तो 1 आएगा, 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। आप देखिए कितने पद हैं, इसमें पदों की संख्या गिनना पड़ेगा, क्योंकि कितने पद हैं, या तो यहाँ पे कल लिख देता एक इतने हैं, इतने पदों तक का योग निकालिए, या पूरा श्रेणी दे देगा जितने पदों तक का योग निकालिए। तो 1 2 3 4 ये 5 पद हैं, यानी n बराबर कितना है, 5 है, तो n बराबर लिख लेंगे 5, कितने हैं, 5 है। अब इस फार्मूला में लगा देंगे,
एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट्स में इंटू डी, इसी में रख देंगे तो योग निकल आएगा। चलिए देखते हैं। तो एस एन, एन कितना है 5 है, 5 तक निकालना है। देखिए एन बटे 2 है फार्मूला में, एन बटे 2, एन कितना है 5 है, बटे 2 हो जाएगा ब्रैकेट्स में 2a, ए कितना है, एक स्थान पे 1 है, ये बराबर 1 है तो 1 रख देंगे, धन एन माइनस 1 ब्रैकेट्स में एन माइनस 1, एन कितना है 5 है, माइनस 1 लिख लेंगे इंटू डी, डी कितना है 1 है। इसी को हल करेंगे योग निकल आएगा। चलिए देखते हैं। 5 बटे 2 इसी तरह से रहेगा, काटेंगे नहीं इसको, कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इस तरह से। चलिए आगे देखिए, अंदर करिए पहले, तो 2 एकम 2, 2 ही रहेगा और यहाँ पे धन 5 में से 1 चला जाएगा, 4 हो बचेगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक ना। अब 4 2 ये 6 हो जाएगा, इधर 4 2 6 हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे तो 5 बटे 2 4 2 6 गुणे हो जाएगा, ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पे, ये 6 हो जाएगा, 2 3 6 काट देंगे इस तरह से। अब गुणा के रूप में है 5 3 15, गुणा कर लेंगे 5 और 3 का तो आ जाएगा ये 15। देखिए 15 आ गया, इस तरह से योग किए तो 15 आया, और इस तरह से भी योग करेंगे तो ये 15 आ गया। लेकिन चलिए बड़ा अगर क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 1 से 50 तक गिनती का योग निकालना है, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 से 50 तक का योग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, निकालते निकालते थक जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग हल करेंगे, निकल आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए ले लेते हैं 1 से 50 तक का योग निकालना है अगर श्रेणी इस तरह से 1 2 3 4 डैश 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 50 तक का योग। इसमें देखिए इसमें कितने पद हैं, क्योंकि सीरियल से है ये 1 2 3 4 5 इस तरह से 50 तक है, तो 50 पद होगा इसमें। अगर मान लीजिए पद को संख्या नहीं दिया है, नहीं मालूम चल रहा है, तो पद जैसे निकालते हैं पीछे बताए हैं ये कितने पद इसमें हैं। अगर संख्या लास्ट में दे देता है, ये वाली संख्या अगर यहाँ पे लास्ट वाली संख्या दे देता है तो उसमें कितने पद हैं सीरीज में, एपीसीडी में कितने पद हैं, तो पद निकालेंगे पहले डी एन, तभी हो पाएगा, तभी योग निकाल पाएंगे। पदों की संख्या निकालना जरूरी है, क्योंकि नहीं फार्मूले पर नहीं रख पाएंगे। चलिए तो इसमें क्या है, इसमें पदों की संख्या क्या है 50 है। तो पहला पद देखिए इसमें दिया है a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि पहला प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 1, सार्व अंतर d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर निकलता है, यानी 2 में से 1 घटा देंगे इस तरह से, तो हो जाएगा 1 आएगा। सार्वंतर कितना आएगा इसका 1 आएगा, क्योंकि इसके 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, तो इसी को बोलते हैं सार्व अंतर, यानी सभी अंतर क्या है समान है, सार्व अंतर है। चलिए अब 50 पदों तक का क्या करना है, योग निकालना, यानी 1 से 50 तक की गिनती है और उसका योग निकालना है। तो इसी फार्मूले में रख देंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट्स पर, इसमें रख देंगे तो योग निकल आएगा। चलिए रखते हैं। तो एस देखिए एन बराबर एन दे दिया 50, यानी कितना पद है इसमें 50 पद हैं, इसी में रख देंगे। एस 50 तक हमको योग निकालना है, तो n बटे 2 यानी 50 बटे 2 हो जाएगा ब्रैकेट्स में 2a a कितना है प्रथम पद 1 है, 1 रख देंगे एक स्थान पे, धन n माइनस 1 n कितना है 50 है और माइनस 1 यानी 1 लिख देंगे ऋण 1 इंटू डी कितना है 1 है, 1 लिख देंगे। अब इसी को कर लेंगे हल, 50 बटे 2 है, काट देंगे तो 25 आ जाएगा, ये कट गया ये, तो यहाँ पे हो गया 25 ब्रैकेट्स में 2 एकम 2 धन 50 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 49 और गुणे 1 करेंगे तो 49 आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा 25 ब्रैकेट्स में है। अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे, गुणा में 49 50 के 51 हो जाएगा, इस तरह से 51।
अब 25 और 51 का गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा, वही संख्या होगी। 25 51 का गुणा करने पे आएगा 1275, 1275 यानी 1 से 50 तक की गिनती का योग कितना होगा? 1275 होगा। 1 से 50 तक के अगर योग निकालें समांतर श्रेणी में तो ये इस तरह से निकलेगा 1275। 1 से 100 तक निकाल सकते हैं, 1 से 30 तक भी निकाल सकते हैं, या सम संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं जिसमें समान अंतर हो। जिसमें समान अंतर हो वो सारवंतर समांतर श्रेणी होती है। तो सारवंतर अगर बराबर हैं सब में तो इस श्रेणी से हम लोग योग निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से योग निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अगर मान लें एक फार्मूला ये आपका हो गया, इसको याद रखना जरूरी है योग के लिए। ये फार्मूला, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 2 फार्मूला और है, लेकिन ये जो फार्मूला बता दिए हैं उससे भी काम चल जाता है, क्योंकि जो पूछते हैं अंत से पूछेगा तो श्रेणी को हम लोग पलट के हल कर देंगे तो अंत से वो वाला पद निकाल सकते हैं। श्रेणी को पलटने से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इस श्रेणी दिया है, अगर इस तरह से जैसे 2 2 4 6 8 10 इस तरह से है। अगर पूछ दे, यहाँ से सीधा पूछ रहा है जी 20वां पद कौन क्या होगा, 20वां पद इस तरह से। तो इस श्रेणी अगर मान लीजिए पलट दें, पूछ देगा आज लास्ट से यानी अंत से 20वां पद कौन सा होगा, कौन सा संख्या होगी अंत से, तो इसी वाला फार्मूले से लगा लेंगे। अंत से पूछेगा तो इस श्रेणी को हम लोग पलट के लगाएंगे और फार्मूला वही रहेगा। श्रेणी क्या करेंगे? पलट देंगे। तो इस तरह से अगर मान लीजिए श्रेणी है, मान लेते हैं 10 तक ही है, थोड़ी देर के लिए 10 तक ही है, तो इसको पलट देंगे तो 10 पहले आएगा 8 इस तरह से 10 8 6 10 8 6 4 2 इस तरह से श्रेणी चलेगी। तो इसमें पूछ लेगा कि 20वां पद कौन सा होगा, तो लास्ट वाला श्रेणी। तो प्रथम पद इसमें फिर हो जाएगा 10, लास्ट से पूछेगा तो प्रथम पद 10 हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा ये। और शुरू से इधर से पूछ रहा है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं, ये सीधा ही रहेगा, प्रथम पद ये रहेगा, उसमें लगा देंगे। तो चलिए, लेकिन इसी के हिसाब से फार्मूला है, 2 फार्मूला और हैं, उसको लिख लीजिए। तो मान लेते हैं अगर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली तथा अंतिम पद यल हो, तब अंत से जो पद पूछ रहा है 12वां पद मान लें इसको, 12वां पद बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू टी, एक फार्मूला हो जाएगा। जब अंत से पूछेगा और अंतिम पद दे दिया है एल हो, तब अंत से ये फार्मूला लगाएंगे इसको। चलिए आगे की प्रश्नावली हल कराएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एक और है इस तरह से, अगर मान लें यदि प्रथम पद बराबर ए, अंतिम पद बराबर एल तथा पदों की संख्या बराबर n ज्ञात हो, तब पदों का योगफल बराबर निकालना है। तो पदों का योगफल फार्मूला हो जाएगा। इसमें देखिए अंत से यानी जो ये दे दिया है पूरा, ये प्रथम पद दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है। इस तरह से श्रेणी में प्रथम पद दे देगा और अंतिम पद दे देगा और पदों की संख्या दे देगा कि कितने पद उसमें श्रेणी में है। तब पदों का योगफल अगर निकालना है, अगर दे दिया है तो हो जाएगा n, योगफल बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस एल, इसमें रख देंगे तो योगफल निकल आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पिछला वाला प्रश्नावली पढ़ा दिए हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर
देख लें, प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं पूरा वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं।